दुनिया भर में संकट के बीच अब लॉकडाउन का बड़ा फैसला ले लिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और दफ्तरों का जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है और लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, लास्ट तक इस खबर को जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में जिस तरह से संकट पैदा हो रहा है, उसके बाद लॉकडाउन लगाया जा रहा है और लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और दफ्तरों में जो काम हो रहा था, अब वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है, क्यों लिया गया है, इसके पीछे की वजह आप सभी जानते हैं। ईरान इजराइल के बीच जो वॉर चल रही है, इस वॉर की वजह से कई देशों पर खतरा मंडराने लगा है, संकट मंडराने लगा है। गैस की किल्लत, तेल की किल्लत और यहां पर पेट्रोल डीजल की किल्लत लोग जूझ रहे हैं और ऊर्जा यानी कि बिजली की किल्लत का भी सामना इन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में हर देश ये कोशिश कर रहा है कि कैसे मैनेज करना है, ज्यादा खर्च ना करके कम इसका इस्तेमाल किया जा सके, और इसके लिए प्लानिंग बनाई जा रही है और ये प्लानिंग का ही हिस्सा है कि लॉकडाउन लगाया गया है। अब आप ये सोचें कि हम भारत देश की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, ध्यान से सुनिएगा। तकरीबन 15 से 20 ऐसे देश सामने आए हैं जिन्होंने लॉकडाउन का सहारा लिया है। और अगर ये देश लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को भी लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि भारत में भी लॉकडाउन लग सकता है। ध्यान से सुनिएगा, लग सकता है लॉकडाउन, क्योंकि इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। जब सोमवार मंगलवार को उन्होंने संसद के भीतर खड़े होकर अपना संबोधन दिया, तो उनके संबोधन में सबसे ज्यादा हाईलाइट जो बात हो रही थी वो यही थी कि संकट पैदा हो रहा है, देश संकट की ओर जा रहा है और ऐसे में हम सबको एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा, इस संकट से लड़ना होगा। ठीक उस तरह जब 2020 में कोरोना काल आया था और कोरोना से लड़ने के लिए हम सब ने एकजुटता दिखाई थी और हम उस लड़ाई को लड़ भी पाए थे, क्योंकि हम सब एकजुट थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये कहा कि हम सबको कोरोना काल की तरह ही तैयार रहने की जरूरत है। और देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया है, तब से सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर तरफ यही खबरें भी चल रही है कि देश में यानी कि भारत में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो इसके पीछे का तर्क यही है कि तेल, डीजल, पेट्रोल, ऊर्जा, बिजली, इन सब की कमी देश महसूस करने लगा है। और पीएम मोदी का ये बयान ये बताता है कि सरकार के हाथ से भी स्थिति जो है वो निकलने लगी है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 15 से 20 ऐसे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन का सहारा ले लिया है। कौन से वो देश हैं वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको मैं बताऊंगी कि किस देश ने कौन सा प्लान तैयार किया है और किस पर कदम बढ़ा लिया गया है। कौन सा वो देश है जहां पर लॉकडाउन लग चुका है, कहां पर स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया जा रहा है, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम भी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने ये तर्क दिया है। जिन देशों में लॉकडाउन का सहारा लिया गया है, उन देशों की सरकार ने ये तर्क दिया है कि वर्क फ्रॉम होम अगर किया जाएगा या स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, तो आप समझ सकते हैं हर रोज हम अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर आते हैं, उसमें हम गाड़ी के जरिए ही हम जाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ता है, तेल भरवाना पड़ता है। और ऐसे में अगर जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा या शुरू हो गया है, तो ऐसे में आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही स्कूल कॉलेज में भी होता है, चाहे बच्चे हों, टीचर्स हों, चाहे जितने भी लोग हैं जो अपने ऑफिस आते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, वो भी स्कूल बस के सहारे ही स्कूल पहुंचते हैं। वहां पर भी आपको पेट्रोल डीजल चाहिए बस में। चाहे टीचर्स हों, वो भी अपनी गाड़ी से आते हैं, उन्हें भी पेट्रोल डीजल चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए बिजली की खपत भी कम करनी है, तो आप समझिए जब वर्क फ्रॉम होम हो जाता है तो लोग अपने
घर से ही काम करते हैं, यानी कि दफ्तर में जितनी भी बिजली यूज हो रही थी वो कहीं ना कहीं उस पर बचत होगा। ऐसे स्कूलों में भी जब बच्चे नहीं जाएंगे, स्कूल बंद होगा, तो वहां पर भी बिजली की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे सहारे लिए जा रहे हैं ताकि तेल, बिजली, ऊर्जा और पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसे कम किया जा सके। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर वो कौन से देश है जिन्होंने लॉकडाउन का सहारा लिया है। तो देखिए, ऐसे में सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो श्रीलंका का है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो है स्कूल, यूनिवर्सिटी और सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक तौर पर अवकाश घोषित कर दिया गया, ताकि छुट्टी अगर रहेगी तो वहां पर लोगों को ना तो आने जाने की कोई दिक्कत होगी, ना ही वहां पर बिजली का कोई यूज होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि फ्यूल पास को भी लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप तेल या डीजल, पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, तब क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूआर कोड के इस्तेमाल से ही आप तेल यहां से ले पाते हैं। और देखिए, यहां पर सरकार ने ना पेट्रोल डीजल का जो लिमिट है उसे तय कर दिया है। 15 लीटर हर सप्ताह की सीमा तय कर दी गई है। यह है प्राइवेट गाड़ियों के लिए। और साथ ही सरकारी गाड़ियों की बात करें तो 200 लीटर तेल जो है वो दिया जा रहा है। अब अगले देश की बात कर लेते हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया है। अगला देश कौन सा है? बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश में ना बिजली का लोड कम करने के मकसद से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है और कोचिंग सेंटर्स जितने भी चलते हैं इन्हें बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, इस ठीक उसी तरह जैसा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चलती थी। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि कुछ घंटे के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कि 5 से 6 घंटे के लिए बिजली पूरी तरह से काट दी जाएगी। या इसके पीछे का भी ये मोटिव है, ये मकसद है कि 5 से 6 घंटे अगर बिजली काट दी जाती है तो इतनी देर में लोग थोड़ा सा बिजली का यूज नहीं कर पाएंगे और बिजली की जो बचत है वो हो पाएगी। अब अगले देश की बात कर लेते हैं, भूटान। देखिए, भूटान ने भी यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को अपना लिया है, यानी कि जो दफ्तर में जाते थे कर्मचारी, अब दफ्तर में ना जाकर वो अपने घर से ही काम करेंगे, ठीक उस तरह जैसा कि कोरोना काल में हुआ करता था। और कोरोना काल से ही वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो शुरू हुआ था और इसे अपनाया है भूटान ने कि जितने भी कर्मचारी हैं दफ्तर जाने वाले, उन सबको ये कहा गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप अपने घर से ही काम कीजिए। पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान में भी मारामारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हफ्ते में 4 दिन 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो अपना लिया गया है ताकि कर्मचारियों को अपने दफ्तर जाना ना पड़े। ना तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो पाएगा और ना ही वहाँ पर दफ्तर में बिजली का इस्तेमाल हो पाएगा, यानी कि ये सब स्टोर करने के मकसद से किया जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान में भी स्कूल और कॉलेज को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि यहाँ 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज बच्चे नहीं जा सकते हैं। सरकारी विभागों को दिए जाने वाले ईंधन आवंटन में 50% की कटौती कर दी गई है। वहीं सड़कों से गैर आवश्यक सरकारी वाहनों को हटा दिया गया है। देखिए, बहुत ऐसी गाड़ियां होती हैं जो बिना मतलब के सड़कों पर दौड़ती हैं। ऐसे में कई सरकारी गाड़ियां भी होती हैं। तो यहाँ पर जो भी जिन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बेवजह वो सड़कों पर दौड़ रही थी, उन पर रोक लगा दी गई है, उन्हें हटा दिया गया है। फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस में भी यहाँ वर्क फ्रॉम होम को अपना लिया गया है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है, यानी कि जो सप्ताह में 6 दिन काम होता था, अब इसे कम कर दिया गया, 4 दिन सिर्फ काम होगा। प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में गैर आवश्यक यात्राओं पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी यूं ही कहीं नहीं जा सकता है। यानी कि अभी तक लोग फ्री थे, अभी एक तरीके से आप फ्रीडम था आपके पास कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, संकट क्योंकि मंडरा रहा है और देश की सरकार की कोशिश यही है कि किस तरह से जो संकट की इस घड़ी में हम कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हर किसी के पास वो सुविधा मिल सके, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, बिजली हो, तेल हो, इनकी किल्लत ना होने दे। और इसके लिए इस तरीके का प्लान जो है वो तैयार किया गया है और इस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है।
है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम भी यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल चलाने और कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पेट्रोल डीजल का खर्चा जो है वो कम किया जा सके। म्यांमार की बात करें तो यहाँ ऑड इवन फॉर्मूला को अपना लिया गया। जैसा कि आपको याद होगा, जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तब ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाता है ताकि जिनका नंबर गाड़ी का नंबर ऑड है वो एक दिन अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं, इवन वाले अगले दिन गाड़ी निकाल सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि गाड़ी का इस्तेमाल कम होता है तो आप पेट्रोल डीजल पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। कंबोडिया की बात करें तो देखिए 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। यहाँ पर अनिश्चितता के चलते मध्य मार्च तक देश के 6,300 पेट्रोल स्टेशन में से करीब 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, यानी कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही नहीं है तो फिर वो चलकर क्या होगा, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। अब मिस्र की बात करते हैं। यहाँ पर भी देखिए नियम लागू किया गया है। रेस्टोरेंट, रिटेल दुकानों में रात 9 बजे तक बंद करना इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान आपको याद होगा कि दुकानों को खोला जाता था लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए, ताकि लोग जो है अपना सामान ले सके, उसके बाद उसे बंद कर दिया जा सके। और अब यहाँ पर देखिए मिस्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, चाय दुकानें उन्हें रात 9 बजे तक ही चलाने की अनुमति दी गई है ताकि उसके बाद दुकानें बंद हो जाए, रेस्टोरेंट बंद हो जाए, ढाबे बंद हो जाए और जितनी भी रात भर बिजली का इस्तेमाल किया जाता था उस पर रोक लगाया जा सके। दक्षिण अफ्रीका में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से रोक लगाई गई है और स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के कई पेट्रोल पंप जो है वहां पर डीजल ही खत्म हो चुका है और घबराहट में होने वाली खरीदारी को रोकने के लिए उद्योग स्तर पर सख्ती दिखाई गई है ताकि सबको जरूरत भर पेट्रोल डीजल मिल सके। न्यूजीलैंड की पुरानी नीति जिसे अपनाया जा रहा है, कार्डलेस डे नीति वापस लाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें हर गाड़ी मालिक को हफ्ते में एक दिन अपनी कार घर पर खड़ी करनी होगी ताकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम किया जा सके। तो ऐसे तकरीबन 15 से 20 देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है। देखिए ये कोई अफवाह नहीं है, ये यकीनन सच्चाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह से इस तरीके की बातें की जा रही है ना कि अफवाह उड़ाई जा रही है। नहीं, अगर हम आपको कोई खबर बता रहे हैं तो ये बिल्कुल पुख्ता है। 15 से 20 देश ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन का भी अलग अलग मतलब होता है। कई जगहों पर लॉकडाउन इस तरीके से लगाया गया है कि स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है, जैसे कि हमने आपको बताया कि दुकानें हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबे हो, होटल्स हो, इन्हें एक लिमिटेड टाइम के लिए चलाया जाएगा। रात भर जो दुकानें चलती थी या रेस्टोरेंट चलते थे अब इस पर रोक लगा दी गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली खर्च करते थे इस पर कंट्रोल किया जा सके। स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है ताकि जो वहाँ पर भी स्कूल कॉलेज में जितनी बिजली का खपत होता था उस पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम, देखिए कंपनी में कितने ज़्यादा कर्मचारी होते, कितने स्टाफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, और अगर वो बंद हो जाए और आप अपने घर से काम करें तो जाहिर तौर पर आप पूरा दिन अपने घर पर रहेंगे। ऑफिस में जितनी भी बिजली का खपत होता था, आने जाने में आप लोगों का पेट्रोल डीजल लगता था, इस पर भी कंट्रोल हो पाएगा। यानी कि सरकार की ये कोशिश है। देखिए जिन देशों में लॉकडाउन जैसा फैसला लिया गया है उन देशों की सरकार की कोशिश ये है कि ऐसे फैसले लेकर कहीं ना कहीं जो संकट गहराता जा रहा है देश के भीतर उस पर थोड़ी सी कमी लाई जा सके, क्योंकि अगर हम अभी पूरी उसी तरीके से खर्च करेंगे बिजली, तेल, डीजल, पेट्रोल, तो आप सोचिए हमारे पास ज़्यादा समय के लिए ये नहीं बचेगा। और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि 2 देशों के बीच, 3 देशों के बीच जो कुछ चल रहा है, युद्ध और जंग चल रही है, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, ईरान हो, इनके बीच जिस तरीके से जंग चल रही है इसका पूरा असर जो है कई देशों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि इन्होंने अब लॉकडाउन जैसा फैसला ले लिया है। अब हम वापस लौटते हैं अपने देश की तरफ, यानी कि भारत की बात कर लेते हैं। देखिए 2 दिनों से लगातार चर्चा जोरों पर चल रही है कि देश में यानी कि भारत में लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक की खबर यह है कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, भारत में कोई भी लॉकडाउन अभी नहीं लगा है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आगे भविष्य में सरकार इस तरीके का फैसला नहीं लेगी। हो सकता है कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को भी ऐसा फैसला लेना पड़े, क्योंकि ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने बयान में दिया है। उनका ये कहना संसद के भीतर खड़े होकर कि कोरोना काल की तरह ही हम सबको एकजुटता के साथ संकट से बाहर आना होगा, हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा।
एक तो ये तर्क दिया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस तरीके का बयान दे दिया। दूसरा ये कि जब ये वैश्विक संकट चल रहा है, पूरी दुनिया भर के जो देश हैं प्रभावित हो रहे हैं, तो 15 से 20 ऐसे देश हैं जो लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत पर इसका असर ना पड़े, भारत पर प्रभाव ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है कि भारत को भी लॉकडाउन लगाना पड़े, और यही कारण है कि 2 दिनों से लगातार ये चर्चा ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है कि भारत में लॉकडाउन लग सकता है। और इसीलिए हम आपको ये कहते हैं कि जब भी आप कोई खबर पढ़ते हैं या कभी भी कोई खबर सुनते हैं या देखते हैं, तो इस खबर को देखिए लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी लॉकडाउन को लेकर पूरी जानकारी दी थी, लेकिन कई व्यूवर्स क्या होते हैं कि आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद आधा वीडियो काट के उसे शेयर कर दिया जाता है। लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखते हैं, पूरी जानकारी हासिल करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इसीलिए विश्लेषण जरूरी होता है, डिटेल में खबर को जानना जरूरी होता है, और आधी अधूरी जानकारी लेकर कभी भी कोई भी वीडियो या न्यूज मत देखा कीजिए। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को सच पता चल सके और मामला क्या है, क्यों संकट के गहरा रहा है, कहां पर लॉकडाउन लगा है, कौन से ऐसे देश है जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। ये लोगों को जानना जरूरी है। क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए व्यूवर हैं मेरे चैनल के, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।